अगर आप पोर्नोग्राफी को क्विट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और इससे पहले कि हम ये बात कर रहे हैं कि पोर्नोग्राफी को हमेशा के लिए क्विट कैसे करना है, उससे पहले आपका ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली में पोर्नोग्राफी है क्या। आप बोलोगे अरे पोर्नोग्राफी क्या है, ये तो मुझे पता है। डू यू रियली अंडरस्टैंड पोर्नोग्राफी द वे इट इज़? पोर्नोग्राफी एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। कैसे? आप कभी भी गूगल पे जाना और सर्च करना, जस्ट सर्च फॉर द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वर्ल्ड के अगर आप टॉप 10 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स पे जाओगे, उसमें से कितनी सारी वेबसाइट्स पॉर्न वेबसाइट्स हैं। ये प्रॉपर बिजनेसेस हैं जहाँ पे प्रॉपर मार्केटिंग करी जाती है, प्रोडक्शन होता है, दसों कैमराज होते हैं, एक्टर्स को हायर किया जाता है, अलग अलग चीज़ों पे फोकस किया जाता है ताकि आपको और एडिक्टिव बनाया जाए। जितना ज़्यादा आप इन वीडियोस को देखते हो, जितना ज़्यादा आप वहाँ पे वो होता है ना, लिंक्स को क्लिक करते हो या सब्सक्रिप्शंस होती हैं या कुछ और खुल जाता है, मनी इज़ ऑलरेडी बीइंग मेड बिकॉज ऑफ यू। आपको लगता है कि यार मैं तो बस फ्री में जाके देख रहा हूँ चीज़ें, मेरा क्या जा रहा है। एक्चुअली बहुत कुछ जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है और उस पर अभी हम आने वाले हैं। बट एक चीज़ समझ जाओ, ये एक बिजनेस है जिसके कस्टमर आप हो। आप ना चाहते हुए भी इस बिजनेस को बड़ा बना रहे हो अपने लिए। आप बहुत चीज़ें ख़राब कर रहे हो। आपका जो लाइफ का ग्राफ है वो नीचे जा रहा है और लोगों को ये बात समझ नहीं आती। और ये बिजनेस ना आपको इतना ज़्यादा एडिक्टिव बनाता है, राइट? आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं है आपको, क्योंकि इट्स फ्री टू एक्सेस। आप बार बार वो वीडियोस देखते रहते हो, आपको लगता है मैं इन कंट्रोल हूँ, मैं तो वो चीज़ देखा जा रहा हूँ। और ये एडिक्टिव इसलिए है क्योंकि ईजी है। ये एक्चुअली में बहुत ईजी है और वो एक इतना डोपामीन, इतना हाई डोपामीन देता है ना आपको कि कंट्रोल करना ना के बराबर हो जाता है। पोर्नोग्राफी इज एक्चुअली मोर एडिक्टिव देन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इफ यू डोंट नो दैट। डोपामीन का मतलब समझते हो? जब भी डोपामीन बॉडी में एक फील गुड हार्मोन होता है, जब बॉडी में मतलब कुछ अच्छा लगता है ना, तो वही डोपामीन हार्मोन रिलीज होता है। चाहे आप कोई वर्कआउट करो, चाहे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हो, आपने बहुत पैसा कमाया हो, जो फील गुड वाला हार्मोन है डोपामीन होता है। पोर्नोग्राफी देख के इतना लेवल ऑफ डोपामीन रिलीज होता है जो एक्चुअली सेक्सुअल इंटरकॉर्स करके होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये डोपामीन ऐसे जाता है, ऐसे नीचे जाता है। खुद सोच लो, जब आप पोर्नोग्राफी देखते हो, जब आप मैस्टरबेशन करते हो, एकदम से आप एकदम हाई जाते हो, फिर एकदम से बैठते हो और ये ऐसे हाई लो ये डोपामीन लेवल चलता रहता है और इसलिए बहुत एडिक्टिव है क्योंकि इट्स ईजी, राइट? और प्रॉब्लम क्या होती है दैट यू विल नेवर गेट इनफ डोपामीन। जैसे नशेड़ियों के साथ होता है ना, पहले वो 1 सिगरेट पीते हैं या कुछ फूकते हैं, फिर वो 5 दिन पे आते हैं, वो 10 दिन पे आते हैं, फिर कोई लिमिट नहीं होता, फिर वो इंजेक्शंस लेते हैं, राइट? सेम ड्रिंकिंग के फॉर्म में होता है, फिर पता नहीं क्या क्या नशों में लोग घुस जाते हैं। इट इज़ द सेम हियर। और ये यहाँ पे आप कुछ स्मोक नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ खा नहीं रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो अपने माइंड से। आप अभी एक वीडियो देखते हो, फिर कल को 10 देखते हो, फिर रोज़ देखने लग जाते हो और फिर आपका माइंड ऐसा खराब होता है, ऐसा पल्यूट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और रियल लाइफ में वो आपके इतने गंदे इंपैक्ट डाल रहा है कि आपको उसका कोई आइडिया ही नहीं है। इसलिए ये एडिक्टिव है। ये चीप लेवल डोपामीन आपको देता है, इसलिए वो एडिक्टिव हो जाता है। और एक्चुअली में ये डोपामीन आपको अच्छी चीज़ें करके भी मिल सकता है, लेकिन वो चीज़ें करनी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। ये आसान है और आप एडिक्ट हो जाते हो इससे। और जो लोग, जो एंटरप्रेन्योर्स, जो बिजनेसमैन एंड बिजनेसवुमेन जो इन बिजनेसेस को चला रहे हैं, आप उनको और अमीर बना रहे हो और अपने आप को और गरीब बना रहे हो हर तरीके से। आपको ये बात जब तक समझ नहीं आएगी, आप पोर्नोग्राफी क्विट कर ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि एक्चुअली में आपको लगता है कि शायद पोर्नोग्राफी आपके लिए फ्री है, बट इट्स नॉट। आप इसके लिए पे कर रहे हो, आप अपनी अटेंशन दे रहे हो यहाँ पे, आप अपनी गिल्ट से इसके लिए पे कर रहे हो। आपको गिल्टी फील होता है, आपको बुरा फील होता है, आप फील करते हो दैट यू नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड ये इतनी पैथेटिक फीलिंग है। हम बोलते हैं कि आज हम फ्री हैं, सब हम फ्री टू लिव हैं, बट आर यू रियली फ्री? आर यू रियली फ्री? इतनी बार आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा कि आपको नहीं देखना था, वो आपको नहीं जाना था उस वेबसाइट पे, बट आप गए। आपको नहीं करनी थी वो हरकत, बट आपने करी। तो एक्चुअली में यू नॉट फ्री, यू आर चेन्ड। इट्स लाइक आप एक वर्चुअल जेल में और आपको शायद पता भी नहीं है। एंड यू नो हाउ इट फील्स, इट इज द मोस्ट पैथेटिक फीलिंग एवर। सो यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर इट एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उस वक्त कैसा लगा। रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में ये शेप कर रहा है आपके माइंड को। और जैसे आप चीज़ों को देखते हो और जो आप करते हो और जो आप बन रहे हो, उससे बड़ा प्राइस तो यार आप पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली में आपका पूरा फ्यूचर, आपकी पूरी फैमिली इस चीज़ पे डिपेंड करती है। और आपने कभी ये सोचा है कि आगे जाके, मुझे नहीं पता आप अभी मैरिड हो या नहीं हो, आई डोंट नो, हो सकता है अभी मैरिड नहीं हो, इवेंचुअली आई एम श्योर शादी करना चाहोगे, आगे जाके आपकी बेटियां होंगी, हो सकता है लड़के हों, व्हाटएवर।
कल को आपको अपने लड़कों को भी समझाना है, लड़कियां होंगी उनका भी ख्याल रखना है, बीवी होगी तो आगे जाके, या हो सकता है अभी ऑलरेडी हो और आप अभी भी एडिक्टिव हो इस चीज़ से। सो आई थिंक आपने कभी फ्यूचर का सोचा नहीं है। लोग सोचते हैं कि जब शादी हो जाएगी, जब ये हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, बट नहीं होता। और पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियोस बनाई है, और आप जाओ और वहाँ कमेंट्स पढ़ो, कमेंट्स छोड़ो। मुझे कई बार लोगों के इतने सारे ईमेल्स आए हैं जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है बट तब भी मैं पोर्नोग्राफी से एडिक्टेड हूँ, राइट? कितनी बार लोग बोलते हैं कि यार मेरी खुद की बच्ची है बट मेरे को तब भी नहीं है, मैं पागल हो गया हूँ, मैं तब भी पोर्नोग्राफी देखता रहता हूँ, मुझे गिल्टी फील होता है कि कल को और लोग हैं, कि ये दुनिया इतनी गंदी है, मुझे अपने बच्चे के लिए डर लगता है, लेकिन मैं पोर्नोग्राफी जो है उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट दैट इज? लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसे ऐसे मुझे ईमेल्स आए हैं, दैट आई एम मैरिड एंड एवरीथिंग, बट फिर भी मैं एक्चुअली में मेरी बीवी के साथ रिलेशनशिप घटिया है और मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं पोर्नोग्राफी देखूँ और मैस्टरबेट करूँ। आप समझ रहे हो कि ये लॉन्ग टर्म पे आदमियों की ज़िंदगियाँ कैसे बर्बाद कर रहा है, जिस दिस वन एडिक्शन। और हो सकता है आपके साथ ऑलरेडी हो, और अगर ये ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। और अगर अभी शादीशुदा नहीं हो, या अभी किसी से प्यार नहीं हुआ है, या बच्चे नहीं हुए हैं, आगे तो करोगे। और ये मत सोचना आगे जाके ठीक कर लूँगा, भाई आज ठीक नहीं किया आगे कतई ठीक नहीं होगा। वहाँ जाने के लिए जहाँ आप जाना चाहते हो, आपको वो स्टेप्स लेने हैं जो वो बंदा ले रहा है जो वहाँ पे ऑलरेडी है। और जो बंदा ऑलरेडी वहाँ पे है, जो ज़िंदगी आप चाहते हो, वो पोर्नोग्राफी से एडिक्टेड नहीं है, तो आपको ये चीज़ आज ही छोड़नी पड़ेगी मेरे भाई, वरना इसका कोई एंड नहीं होगा। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ, पोर्नोग्राफी की वजह से आदमियों का औरतों को देखने के लिए नज़रिया बदल गया है। पोर्नोग्राफी ने औरतों को ना ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है, उनके बॉडी पार्ट से, आवाज़ से, फीलिंग से। इट्स ऑल अबाउट सेक्स, इट्स ऑल अबाउट इंटरकोर्स, इट्स ऑल अबाउट पोजिशंस। पोर्नोग्राफी ने आदमियों को फोर्स कर दिया है औरतों को ऐसे देखने के लिए कि दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेजर। इसीलिए आदमी एक्चुअली कभी औरत को समझ ही नहीं पा रहा है। आज डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, चीटिंग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आदमी, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट आदमी ही गलत है यहाँ पे, बट men are more addicted to pornography in comparison to women, right? So मैं भी आदमियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आदमी बुरे हैं, नो, बट अभी आदमी पे रहते हैं, ठीक है? So एक्चुअली में इस वजह से लाइव्स बर्बाद हो रही हैं। औरतों को देखने का तरीका बदल रहा है। आप उनको ऑब्जेक्ट्स की तरह देख रहे हो, आप रियल लव को नहीं समझ रहे हो, आप रियल कनेक्शन को नहीं समझ रहे हो, आप उसको कभी फील ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए औरत एक ऑब्जेक्ट है। आप उसको जज करोगे उसकी ब्यूटी से, उसके फिजिक से, और यू डन। बट एक्चुअली में अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आपको एक अच्छी शादी चाहिए, अच्छा मैरिज चाहिए, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहिए, दोस्ती चाहिए, प्यार चाहिए, इट इज़ वे मोर than the physical that you see. It is connection, it is feeling. लेकिन इस ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से इन सब चीज़ों पे ना पर्दा लग रहा है, और एक्चुअली में औरत को आदमी समझ ही नहीं रहा है। अभी इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ, रेप्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? ईव टीजिंग क्यों बढ़ रही है? साइबर बुलिंग, ये ऑनलाइन इतने सारे जो केसेस आते हैं, ऊट पटांग मैसेजेस भेजना, आदमी लोग रैंडमली औरतों पे कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी बकवास चल रही है। कोई सेलिब्रिटी के कभी कमेंट्स जाके पढ़ लो, वहाँ पे इतनी नेगेटिव कमेंट्स होती हैं, इतनी गाली गलोच करी जा रही है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं कि जैसे पता नहीं क्या, भाई तुम्हारी भी बहन है, कल को तुम्हारी भी बेटियाँ होंगी, तुम भी किसी माँ से जन्मे हो। बट इंडिया में लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। लोगों को लग रहा है कि क्या है, बट उसका सोर्स ना यही है, यही इसका सोर्स है। पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, लुकिंग एट वुमेन लाइक दे आर ऑब्जेक्ट्स। ये आपकी शादी बर्बाद करेगा, आपका पेरेंटिंग इस बर्बाद करेगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के इतने मेल्स आए हैं, आप मेरी और वीडियोस पे जाके कमेंट्स पढ़ लेना, या हो सकता है आपको इसी वीडियो पे ऐसे कमेंट्स दिख जाएं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये मत सोचो कि मैं तो अभी 20 साल का ही हूँ, या अभी मेरी शादी में तो बहुत टाइम है, तब ठीक कर लूँगा। नहीं होता, ठीक नहीं होगा। अगर अभी से ठीक नहीं किया तो नहीं होगा। एंड यू नो व्हाट, ये हैबिट ना आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट कर रही है, आपको एक अलग इंसान बना रही है। एक तरफ आप सोचते हो कि यार आपको बहुत पैसा कमाना है, आप अपनी फैमिली को अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो, आप फिट होना चाहते हो, आप एक अच्छी फिजिक चाहते हो, आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए, बहुत अच्छी शादी चाहिए, आप दुनिया घूमना चाहते हो, आप क्या क्या नहीं करना चाहते, बढ़िया है। लेकिन एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो? कभी अपने आप को विजुअलाइज किया ये करते हुए
कभी ना सोचना कि मैं ये करते हुए दिखता कैसा होऊंगा। जब आप अपना फ़ोन उठाते हो, जब आप लैपटॉप पे होते हो, जब आप वो वीडियोस देखते हो और जो भी आप करते हो उसके बाद इमेजिन करना कि आप कैसे दिखते हो वो करते हुए। क्या वो इंसान ऐसा इंसान दिखता है जो वो सारी ड्रीम्स अचीव कर सकता है जो आप अचीव करना चाहते हो, कि क्या वो इंसान एक हारा हुआ लूज़र दिखता है, एक एडिक्ट दिखता है, एक ऐसा इंसान दिखता है जिसको खुद पे कंट्रोल नहीं है। और जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो एक ऐसी ज़िंदगी कैसे बना सकता है, या वो अपनी ज़िंदगी या अपने ड्रीम्स पे कैसे कंट्रोल आ सकता है। ये बात आप गौर से समझो। जो चीज़ शायद आप देख नहीं पा रहे हो, आपको लगता है क्या है, पोर्नोग्राफी है, वीडियो है, मैस्टरबेशन है, क्या हो गया, आपको ये बदल रहा है, आपका माइंड बदल रहा है, आपका दुनिया को देखने का तरीका बदल रहा है। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं देखोगे आप इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। अपने आप से एक सवाल करो कि किस तरह का आदमी आप बनना चाहते हो। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन डू यू वांट टू बिकम। एक आदमी जो बहुत अमीर है, जो बहुत सक्सेसफुल है, जो एक अच्छी गाड़ी चलाता है, जिसकी एक बहुत ब्यूटीफुल पार्टनर है, और सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, उनके बीच में एक बहुत प्यारा कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, रिस्पेक्ट है, उनका एक बहुत अच्छा, उनकी एक फैमिली है, उनके लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके माँ बाप से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, उनकी बहनों से रिलेशन उनके बहुत अच्छे हैं, वो अपने लड़कों को अच्छी वैल्यूज़ देते हैं, अपनी लड़की को अच्छी वैल्यूज़ देते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप एक्चुअली में वो आदमी बनना चाहते हो तो आपको उस आदमी की तरह एक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप इस आदमी की तरह एक्ट करते रहोगे तो अब वो आदमी तो कतई नहीं बनने वाले। बोलते हैं ना कि अगर एक सिक्स पैक चाहिए तो रोज़ क्लीन खाना खाना और जिम जाना ज़रूरी है। करेक्ट। इन द सेम वे अगर आपको वो ज़िंदगी चाहिए जो आप चाहते हो, आपका आज पोर्नोग्राफी को छोड़ना ज़रूरी है मेरे भाई। अगर आज नहीं छोड़ोगे कभी नहीं छूटेगी, और अपनी लाइफ को बर्बाद करोगे। जो ये बिजनेसेस एक्चुअली चाह रहे हैं, जो दुनिया एक्चुअली आपसे चाह रही है, कोई आपको ग्रो होता हुआ देखना नहीं चाहता, सिर्फ आप चाहते हो और शायद आपके माँ बाप चाहते हैं, दैट्स इट, और शायद आपके बीवी बच्चे। इसके अलावा नो वन रियली गिव्स अ एफ अबाउट यू, बट यू शुड। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ठीक है, कैसे क्विट करें। बहुत साल हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया है, एडिक्टेड हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, सब ट्राई कर लिया, ऐप्स ट्राई कर लिए हैं, वेबसाइट्स ब्लॉक करना ट्राई कर लिया, अरे कुछ ये सब काम नहीं करता। अंदर से जब तक वो बात नहीं आएगी, अंदर से जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी, आप इस चीज़ को क्विट नहीं कर सकते। तो क्या करना है, आपको ना चैलेंजेस लेने स्टार्ट करने। सबसे पहले तो आपको अंदर से समझना पड़ेगा डीपली कि ये चीज़ करके मेरा नुकसान क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ऑफ कोर्स फिजिकली तो नुकसान है ही, मैंने तो उसके बारे में भी बात भी नहीं करी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, आपका जो सीमन निकलता है उसमें पोटेशियम, सोडियम, जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके इंट्यूशन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन न्यूट्रिएंट्स को ऐसा निकाल रहे हो, आपका फोकस हट रहा है, आपका फोकस वगैरह सब बर्बाद होता है इस चीज़ से। तो फिजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, खुद से गिल्ट फील होना, खुद पे गुस्सा आना, खुद पे कंट्रोल ना फील होना, औरतों को गलत तरीके से देखना नुकसान है, इवेंचुअली रेप्स का बढ़ना, ईव टीजिंग का बढ़ना नुकसान है। कल को आपकी भी लड़कियां होंगी, कल को आपके भी लड़के होंगे। सोचो कि किस तरह की दुनिया में आप उनको एंटर करा रहे हो, और जब तक आप खुद को ठीक नहीं करोगे आप उनको कैसे समझाओगे, आप उनको एक अच्छी ज़िंदगी कैसे दोगे। सोचो इस चीज़ के बारे में। और एक बार जब आपको समझ आ जाए फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स पे आते हैं। आपको चैलेंजेस लेना स्टार्ट करना है। देखो आसान नहीं होने वाला, पहले बता रहा हूँ। एक काम करो, 5 डेज़ का चैलेंज लो कि 5 दिन तक मैं कुछ नहीं करूँगा। छठे दिन क्या छठे दिन करना है? नहीं, छठा दिन आ जाए, रिफ्लेक्ट, अपने आप को बताओ कि ओके मुझे कैसा फील हो रहा है, 5 दिन मैंने ये चीज़ नहीं करी, हाउ डज इट मेक मी फील। और उस फीलिंग को फील करो और उसको लिखो कहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम सो गुड, मैंने ये चीज़ नहीं करी। उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा चैलेंज लो, 10 डेज़ का चैलेंज लो। 10 डेज़ तक नो पॉर्न, नो मैस्टरबेशन। 10 दिन बाद फिर से जर्नल करो, हाउ डज इट मेक मी फील। और जब कुछ टफ ले, ऑफ कोर्स इन दिनों के बीच में आएगा, ट्रिगर्स होंगे, उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज़ है जो मुझे ट्रिगर करती है बार बार ये देखने के लिए। क्या जब मैं अकेला होता हूँ तब, मैं रात को अकेला रूम में सो रहा होता हूँ तब, यार मे बी रात में मूवीज़ देख के सोना स्टार्ट कर दो, कोई अच्छी लाइफ रिलेटेड मूवीज़ देख लो, मतलब रिप्लेस करो उन ट्रिगर्स को। या जब मैं अपने पता नहीं ऑफिस जाता हूँ तो इस इंसान को देख के कुछ हो जाता है मुझे, या पता है मैं ये नेटफ्लिक्स देखता हूँ, तुम्हें पता है क्या है वो ट्रिगर पॉइंट। या मेरे को आदत पड़ गई है जब मैं वॉशरूम जाता हूँ सुबह तो मैं करता हूँ। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ फॉर यू। आइडेंटिफाई दैट ट्रिगर, नोट इट डाउन एंड टेल योरसेल्फ कि मैं इस ट्रिगर को चेंज कैसे करूं। एग्जाम्पल, अगर आपको आदत है भाई रोज सुबह जाके उठते ही पोर्नोग्राफी देख के कुछ करने का, फोन लेके जाना छोड़ दो। या भाई अगर किसी और के वॉशरूम में जा सकते हो वहां चले जाओ, या वॉशरूम में जाओ और आपको लगता है कि मैं वहां पे ये हरकत करता हूं, वहां जाना ही छोड़ दो, सीधा नहाने चले जाओ भाई। ये ऐसा वो क्रिएटिव होना पड़ेगा।
समझ रहे हो मेरी बात? सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज ट्रिगर्स ड्यूरिंग दीज डेज एंड सोचो अपने आप से, यार इनको मैं कैसे सॉर्ट करूँ, इनको मैं साइड कैसे करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इस टाइम पे। और इसमें आप अकेले नहीं हो, यू कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम पीपल। नीचे कॉमेंट करो अगर आपको कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, नीचे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, बताओ आप कौन हो। ऑफकोर्स यू डोंट टेल योर नेम और एनीथिंग इफ यू डोंट वांट टू, बट तुम कौन हो, कितने साल के हो, तुम कब से ये फेस कर रहे हो, कि तुम इसको क्यों छोड़ना चाहते हो। और फिर तुम मे बी किसी को अपना ईमेल दे सकते हो या कुछ भी नंबर या जो भी तुम्हें ड्रॉप करना है कर दो, टेलीग्राम आईडी ड्रॉप कर दो, ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। और आपस में एक दूसरे से बात करो कि यार एक दूसरे को अकाउंटेबल रखो कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है, मेरे 5 दिन हो गए, मेरे 10 दिन हो गए। ग्रुप्स बना लो आपस में, भाई जैसा करना है करो। और उन ग्रुप्स में भी आप बात कर रहे हो कि ठीक है यार मेरा इतने दिन का स्ट्रीक पूरा हो गया, 5 दिन पूरे हो गए हैं, 10 दिन पूरे हो गए हैं, बीच में मेरा रिलैप्स हो गया यार, आई लॉस्ट कंट्रोल, मैंने ये किया, मैंने इसे क्या सीखा, राइट मैंने इसे क्या सीखा, मेरा ट्रिगर क्या था, मैंने क्या गड़बड़ करी, उसको ना डाइसेक्ट करो एक डॉक्टर की तरह। जैसे डॉक्टर पूरा लेयर्स काट काट के सर्जरी करता है ना, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी अपने माइंड की यहाँ पे, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो और फिर से चैलेंज स्टार्ट करो। 5 दिन फिर करूँगा, 6 दिन स्टडी करूँगा, देखूंगा क्या चल रहा है, 10 दिन का टारगेट लूँगा, फिर 15 दिन का टारगेट लूँगा, उसके बाद 20 दिन का टारगेट लूँगा। ऐसे ग्रो करना है आपको इस चीज़ में। ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने हैं, उन ट्रिगर्स को आपको रोकना है। और अकेले नहीं होता, चीज़ आसान नहीं है। तो साथ में कुछ दोस्त रखो, नीचे कमेंट करो, ग्रुप्स बनाओ, बातें करो लोगों से जो ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है, वो ये छोड़ना चाहते हैं, वो ये माइंडसेट समझते हैं, वो ये प्लान समझते हैं जो कोई और नहीं समझेगा, इनको पता है। तो जाके एक अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करो। और इसी वीडियो पे वापस आके मे बी यू कैन कीप अस अपडेटेड कि मेरे 10 दिन हो गए यार, मेरे 20 दिन हो गए यार। कोई क्वेश्चन आता है नीचे डालो, हो सकता है कोई और कम्युनिटी से आपको रिप्लाई करे कि यार ये चीज़ मैंने ऐसे सॉर्ट करी है। सो स्टार्ट डूइंग दिस। अपने मे बी कहीं रूम में या वहाँ पे कैलेंडर सा लगा लो जहाँ पे ना नोट करना है, टिक टिक करना स्टार्ट करो कि भाई मेरा स्ट्रीक सही चल रहा है। अपने मिरर पे मे बी भाई एक वो चीज़ लगा लो दैट रिमेंबर, यू नो, एक वर्ड लिख लो जिससे आपको समझ आ जाए भाई नहीं करना मेरे को, समझ रहे हो। और अगर वो अप्रोच काम नहीं करती, कुछ और करो। कुछ लोग क्या करते हैं, उस टाइम में पुशअप मारना स्टार्ट कर देते हैं जब ट्रिगर आता है। कुछ लोग भगवान के बारे में, जिसमें भी वो मानते हैं उसके बारे में स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग किसी को कॉल मार लेते हैं, राइट। कुछ लोग पता नहीं अपने आप को ये वीडियो मे भी हो सकता है आपके लिए ये वीडियो वापस आके देखना, वॉट एवर इट इज, जो ईजी टू ईजी आप कर सको, उस ट्रिगर को हटाने के लिए आपको वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट करनी है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको नुकसान क्या हो रहा है। जब तक आप वो नहीं समझोगे, आप इसको नहीं छोड़ोगे, डीपली समझो। हो सकता है इस वीडियो को आपको फिर से देखना पड़े और आपको शायद लिखना पड़े कि एक्चुअली मैं क्या लूज़ कर रहा हूँ, मेरे क्या थॉट्स आते हैं, मैं औरतों को मेरा देखने का तरीका क्या हो गया है, मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ, मेरे फ्यूचर के लिए ख़राब कैसे है, राइट। मैं आई मीन लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मैं औरतों को ऐसे तरीक़ों से देख रहा हूँ जिन औरतों को मैं वैसे देखना भी नहीं चाहता, बट फिर भी देख रहा हूँ, उनके बारे में फैंटेसाइज कर रहा हूँ। पीपल से दैट स्टफ। तो मे बी इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी हो रही हैं, तो उनको स्टडी करो, उनको लिखो, राइट। और फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिए हैं। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी, कमेंट्स आते हैं, अरे सर मैंने ये तो छोड़ दिया है, मैस्टरबेशन छोड़ दिया, पोर्नोग्राफी छोड़ दिया, मेरा नाइटफॉल स्टार्ट हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या हो गया, नाइटफॉल हो गया है, सुबह उठो, अपने अंडरगारमेंट्स धो लो, हो गई बात खत्म। अच्छी बात ही है ना, वो नेचुरल है, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, वो नेचुरल फिनोमेना है। बैलेंस क्रिएट करने के लिए वो आपकी बॉडी में होने दो ना, उससे तो बेटर है। एंड एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ याद रखना यार, लाइफ में आपको जो भी मिलेगा वो आपकी औकात के हिसाब से मिलता है। अगर आज आप लाइफ में वहाँ नहीं हो जहाँ पे आप होना चाहते हो, वो इसलिए है कि आपकी ना औकात नहीं है वो चीज़ें पाने की। यू आर नॉट वर्थ इट। एंड टू गेट दैट पार्टनर, टू गेट दैट मैरिज, टू गेट दैट business, to make that money, to get that physique, you need to become worthy of it, you need to become worthy for it कि मैं इन चीज़ों के लायक हूँ, राइट। बस सोचने से कुछ नहीं हो जाता, वो इंसान बनना ज़रूरी है। तो अपने आप को ना आईने में देखो दिमाग से कि am I really worthy of becoming the man that I want to become? And trust me, मुझे समथिंग टेल्स मी कि जो तुम इंसान बनना चाहते हो वो तुम ये चीज़ करके तो नहीं बन सकते। अगर तुम इसके एडिक्ट रहोगे, तुम्हारा खुद पे माइंड कंट्रोल नहीं रहेगा, तो तुम वो इंसान तो कतई नहीं बन सकते। तो इस बारे में सोचो, इसको समझो, ये एक्शन स्टेप्स लो एंड थप्पड़ मारो इस एडिक्शन को, लात मारो एंड इमेजिन कि वो उड़ते हुए जा रही है तुम्हारे सामने। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। अगर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स चाहिए, नीचे कमेंट करके आपस में प्लीज़ ग्रुप्स बनाओ, मेरी पूरी परमिशन है। ग्रुप्स बनाओ, जाके आपस में ग्रो करो, इस एडिक्शन से छुटकारा पाओ। योर लाइफ विल बी सो मच बेटर।
अपने जब इस एडिक्शन से छुटकारा पाओगे, अपना वो टाइम बेटर चीज़ों में लगाओ, किताबें पढ़ो, अच्छी मूवीज़ देखो, बिजनेस बनाओ, अपनी फिजिक पे काम करो, अच्छा बोलना सीखो, अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाएगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना वीडियो कैसी लगी। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो, पैसा और कमाना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, मैंने अपने रेकमेंडेड इंटरनेट बिजनेस के बारे में एक और वीडियो में बात करी है, ये रही वो वीडियो, इसका लिंक भी मैं नीचे ऐड कर देता हूँ, जाके देख लेना। अगर ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, एक बेटर मैन बनने के ऊपर, एक बेहतर इंसान बनने के ऊपर आपको और कॉन्टेंट चाहिए, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।